हेलो साथियों, सभी को हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। यूँ आज 40 क्वेश्चन है क्लास 12th का जीवो में चैप्टर है। साथियों, इससे पहले 50 तक था, तो ये कॉमन क्वेश्चन से आज हम चलेंगे। देखिएगा ये दोस्त, मेरे भाई, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन के देखिएगा। ये 23 बोर्ड एग्जाम 12th के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान पूर्वक और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है। जनन का गेमा द्वारा प्रजनन होता है। पूछ रहा है मेरे दोस्त कि जो गे उसके द्वारा किसके द्वारा गेमा का में गेमा का जो प्रजनन गेमा के द्वारा प्रजनन होता है वह किस में होता है। तो उच्च श्रेणी के पौधे में होता है, निम्न श्रेणी के पौधों जंतुओं में, दिशा में, या कुछ ब्रायोफाइटों में, या स्थानियों में। तो गेमा द्वारा प्रजनन किस में होता है दोस्त। तो कुछ ब्रायोफाइटा में होता है गेमा के द्वारा, कुछ ब्रायोफाइटा में प्रजनन होता है। अगला क्वेश्चन, एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। पूछ रहा है कि एक लिंगता की जो स्थिति है उसको उल्लेखित करने के लिए, उसको दिखलाने के लिए किस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो एक लिंगा श्रेय का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, द्यू निषेचन का परिणाम होता है। पूछ रहा है दोस्त कि द्यू निषेचन है उसका परिणाम क्या होता है। तो द्यू निषेचन का परिणाम है भ्रूण पोष, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी हो जाएगा। भ्रूण पोष द्यू निषेचन का परिणाम क्या होता है, तो भ्रूण पोष होता है। ऑप्शन नंबर सी। बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं। पूछ रहा है मेरे भाई कि जो बीजाणुओं द्वारा जो प्रजनन होता है, वो जैसे फर्न हो गया, मार्स हो गया, वो उसे किस समूह में रखा जाता है। स्पेरोफाइटा के समूह में रखा जाता है कि थैलोफाइटा, क्रिप्टोगेम्स या ब्रायोफाइटा। तो इसे किस समूह में रखा जाता है। क्रिप्टोगेम्स नामक समूह में। जो जीवाणुओं द्वारा जनन करते हैं वैसे पौधे को क्रिप्टो गेम्स के ऑप्शन नंबर सी हो जाए, क्रिप्टो गेम्स गेम्स नामक समूह में रखा जाए। आगे देखिएगा क्या कह रहा है। साइकस में परागन होता है। पूछ रहा है मेरे दोस्त कि साइकस है उसमें किसके द्वारा परागन होता है। तो तीन कोशिकीय अवस्था में साइकस में परागन होता है। तो साइकस में परागन किसमें होता है, तो तीन कोशिकीय अवस्था में साइकस में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55 का ऑप्शन नंबर तीन कोशिकीय अवस्था में होता है। क्वेश्चन, एथेंसिस की परिघटना की, यानी पूछ रहा है कि एथेंसिस की जो परिघटना वह घित है कि क्यों है, क्यों। 56 का, तो पुष्प कलिका का खुलना एथेंसिस की परिघटना है जो घित है, यानी पुष्प जो करती है इसके माध्यम से क्या होती है, खुलती है। ऑप्शन डी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन पत्ती के अग्र जनन करता है। पूछ रहा है मेरे दोस्त कि इनमें से जो कौन सा है जो पत्तियां के आगे भाग के द्वारा जनन करता। बर्न, स्प्राउट, लीफ पौधे का, या मार्क, या मास। तो कौन करता है मेरे दोस्त, संतामन का ऑप्शन नंबर
द्वारा पत्ती के अग्रभाग द्वारा क्या होती है, जनन होता है। किसमें, बार्किंग फर्न में। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। अगला, आलू के कंद में आंख होती है। पूछ रहा है मेरे दोस्त कि आलू होती है, आलू आलू में कैसा आंख होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, पररोह कलिकाएं में आलू का जो कंद होता है उसका पररोह कलिका में उसका आंख होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप इनमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी है? तो कौन सा पादप है दोस्त लिंगाश्रयी इनमें से? पिनस या साइकस या पपीता, 59 का क्या कौन है इनमें से उभयलिंगाश्रयी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाइनस है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक लिंगी है? पूछ रहा है कि इनमें कौन सा है जो एक लिंग है, सरसों, उड़हुल, पपीता या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा मेरे दोस्त, पपीता है जो क्या है, एक लिंगाश्रयी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, कुछ कह रहा है कि अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं। पूछ रहा है मेरे दोस्त कि जो अंडाणु बनता है उसको, अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? हम लोग अंड जनन कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, या अंडोत्सर्ग कहते हैं, या मादन जनन कहते हैं? तो क्या कहते हैं, अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं मेरे भाई? तो अंडाणु बनने की विधि को अंड जनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एक पूछ रहा अंडाणु बनने की विधि को, तो अंडाणु बनने की विधि को अंड जनन। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? तो शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं मेरे भाई? शुक्राणु जनन कहते हैं, कि मादा जनन कहते हैं, कि युग्मक जनन कहते हैं, या अंग जनन कहते हैं? तो शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को शुक्राणु जनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिससे अंडाणु बनने की क्रिया विधि को अंड जनन, तो शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को शुक्राणु जनन। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? पूछ रहा है मेरे दोस्त कि अलैंगिक जनन है उसमें कितने जीव हैं, कितने जीव हैं जो क्या करते हैं, भाग लेते हैं? तो अलैंगिक जनन में मात्र एक जीव है मेरे साथ जो भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 64 नंबर, पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? पूछ रहा है मेरे दोस्त कि पौधों में जो जनन है वह इनमें से किसके द्वारा, किस विधि पौधों में अलैंगिक जनन होता है? मुकुलन के द्वारा, द्वारा, कि विभाजन के द्वारा, कि सभी के द्वारा? तो अलैंगिक जनन मेरे दोस्त मुकुलन के द्वारा ये हो जाएगा। पौधों में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर पौधों में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा। अगला क्वेश्चन साथियों देखिएगा, जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? पूछ रहा है कि कायिक जनन है जो इनमें से किस प्रकार एक जनन होता है, जड़ के द्वारा या स्तंभ के द्वारा या तीनों द्वारा? तो कायिक जनन निम्न है ऑप्शन नंबर तीनों के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, कायिक जनन, जड़ के द्वारा भी कायिक जनन होता है, स्तंभ कायिक जनन होता है, और पत्तियां के द्वारा भी कायिक जनन होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता? पूछ रहा है जो कायिक संचरण होती है वह किसके द्वारा होता के द्वारा होता, या स्तंभ के द्वारा होता, या जड़ के द्वारा होता, या में जो कायिक संचरण होता है मेरे दोस्त वो बाकी बी हो जाएगा इसका, स्तंभ के आलू में। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कि ही फल के भीतर पराग कोषों से पराग कणों का बढ़ती कांग में पहुंचना। पूछ रहा है कि एक ही
एक ही फल के भीतर पराग कोशों से पराग कणों का बत्तीकाग में पहुंचना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वपरागन। यानी एक ही फल के भीतर से पराग कोशों से पराग कणों का बत्तीकांग में पहुंचना क्या कहलाता? स्वपरागन। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अंडाणु से अंडाशय से अंडा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पूछ रहा है मेरे दोस्त कि अंडाशय से जो अंडा निकलता है उस अंडा को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडजनन कहते हैं या अंडोत्सर्ग कहते हैं, रज्जो चक्र या शुक्राणु जनन कहते हैं? तो अंडाणु से जो अंडा निकलता है मेरे दोस्त उसको हम लोग अंडोत्सर्ग कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? पूछ रहा है मेरे भाई कि मानव जो मादा है उसमें अंडे का निषेचन कहाँ, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो मानव मादा में अंडे का निषेचन फलोपियन नलिका में होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? पूछ रहा है मेरे दोस्त कि मानव जो नर है उसका उसमें शुक्राणु का जो भंडारण होता है वह किस जनन अंग में होता है? सीरन में होता है या शुक्रवाहिका में या एपिडिडमिस में या वृषण में? तो किस में होता है? एपी एपीडी 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 मिस में। यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। मानव नर में जो शुक्राणु का होता है, जो शुक्राणु का एब्जॉर्बेशन होता है एपिडिमिस में होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्या करा। युग्मक में गुणसूत्र होता है। पूछ रहा है मेरे दोस्त कि युग्मक में गुण कितने से कौन सा सेट होता है? तो युग्मक में गुणसूत्र का कौन सा सेट होता है? युग्मक का कौन सा सेट होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, युग्मक में गुणसूत्र का एन एन हो सेट होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलैंगिक में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के बनने से होती है? पूछ रहा है मेरे दोस्त कि अलैंगिक है उनमें से जीवधारियों की जो उत्पत्ति होती है कितने जनकों, कितने जनक जब उसमें है तब अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति है? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ए, ऑप्शन नंबर ए। यानी एक जीवधारी के भाग ले जीवधारी हाथी एक लेगा तब जीवधारियों की उत्पत्ति होगी। अगला, मादा गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? पूछ रहा है कि माता के द्वारा जो युग्मक मिलता है और पिता के मिलता है उसके जब संलयन होता है बनता है तो दोनों को संलयन होने से माता और को संलयन होने से क्या बनता है? युग युग नज बनता है। क्या हो जाएगा? आगे देखिए, वह प्रक्रिया युग्मक बनते हैं क्या कहलाता मेरे दोस्त? की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं युग्मक बनते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त? युग्मक जनन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कोई इस तरह से भी अथी आएगा, आंसर अथी क्वेश्चन आएगा कि युग्मक जनन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या देना? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं उसे हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, समझिए, समझ में आता है मेरे दोस्त तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और अधिक से अधिक अपने साथियों के बीच पहुंचाइए जिससे सभी साथियों को, सभी भाइयों को, बहनों को मदद मिल सके। ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखिएगा दोस्त, तीन परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा अद्रयंत्र बन गई हो। पूछ रहा है मेरे दोस्त कि तीन परत वाली जो संरचना होती है जिसके अंदर एक गुहा
आद्रियंत अगर बन जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसको गैस्टूला रानी के नाम से जानते हैं। 3 परत वाली संरचना अगर होती है, अगर उसके अंदर एक गुहा आद्रयंत्र, अगर आद्रयंत्र का निर्माण हो जाता है तो उसे गैस्टूला रानी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वह जीव या पौधा वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? आंसर क्यों ध्यान पूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। क्या कर रहा है देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, देखने का प्रयास कीजिएगा। वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं, क्या कहला? तो वह लिंगी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इस तरह से भी आंसर आएगा, क्यों भाई लिंगी किसे कहते हैं? तो वह जीव जिसके शरीर में मादा नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं उसे उभयलिंगी कहते हैं। इस तरह से भी सिर्फ याद रख सकते हैं कि नर दोनों प्रकार के जन नर और मादा, जिसमें नर और दोनों प्रकार के जनन जिसमें पाया जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? लिंगी कहेंगे। क्या कर किस प्रकार करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को है? पूछ रहा है मेरे दोस्त कि किस प्रकार का जनन करने वाले प्राणियों में विभिन्नताएं देखने को मिलती है, यानी अधिक डिफरेंट देखने सा। तो किसमें देखने को मिलता है मेरे दोस्त? कि लैंगिक जनन युग्मनज में, काय या कायिक जननाय में। तो कौन सा जनन में? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती, प्रकार की इसमें डिफरेंट अंतर देखने को मिलती है। आगे देखिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है। वह प्रक्रिया के अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है, कहलाता है। पूछ रहा है मेरे कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को यानी समजात यानी एक ही जात के बच्चे को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर अगर बनाए रखता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं, या लैंगिक जनन कहते हैं, या अलैंगिक जनन कहते हैं, या युग्मनज के नाम से जानते हैं। तो उसे क्या कहेंगे दोस्त? तो ए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसे हम लोग जनन के नाम से जानते हैं। या इस तरह से भी आंसर क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्त कि जनन किसे कहते हैं? तो वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात यानी अपने ही जैसे जीव को, अपने ही जैसे बच्चे को अगर जन्म देती है और अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे दोस्त। अगला देखिए, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं। पूछ रहा है मेरे दोस्त मेरे भाई कि वैसे जंतु जो शिशुओं को यानी बच्चे को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? अंडज उसे कहेंगे, या जरायुज, उभयचर, या द्विलिंगी कहेंगे। तो वैसे जंतु जो बच्चे को जन्म देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंडे से लेकर
वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पूछ रहा है मेरे भाई कि जब अंडा है और अंडा से लेकर वयस्क तक यानी अंडे से जब जब बच्चे निकलते हैं उस तक की बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा मेरे दोस्त, गर्भाधान कहते हैं। अंडे से लेकर वयस्क होने की संपूर्ण प्रक्रिया को गर्भाधान कहते हैं। या पूछेगा कोई कि किसी प्रकार के क्वेश्चन आया कि गर्भाधान किसे कहते हैं, तो अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गर्भाधान कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मोटोमी किसमें होता है? पूछ रहा है मेरे भाई कि प्लाज्मोटोमी होता है वह किसमें होता है? हाइड्रा में होता है या ओवेलिया में होता, ओपेलिना में होता है या प्लाज्मोडियम में होता है? तो प्लाज्मोटिम होती किसमें होता है? प्लाज्मोटिम किसमें पाया जाता है मेरे दोस्त? प्लाज्मोटियम किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर हो भाई सी और डी, यानी ओपेलियन और प्लाज्मोडियम दोनों, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा सी और डी। सी और डी यानी दोनों में जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोटोमी जो होता है ओपेलियन और प्लाज्मोडियम दोनों में पाया जाता है, तो इसीलिए इस डी यानी दो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी अनिश्चित अंडन से के विकास को क्या कहते हैं? पूछ रहा है मेरे भाई कि किसी अनिश्चित अंडज से जो बीज के जो विकास होता है उसे हम लोग क्या कहते, तो उसे क्या कहते हैं? पार्थेनोकॉपी के इसे जानते हैं क्या कि पार्थेनोकॉपी कहते हैं? तो किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को पार्थेन कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्राफ्टिंग बिरले ही होता है, क्यों होता है? पूछ रहा है मेरे दोस्त कि एक ग्राफ्टिंग बिरले ही सफल होता है, क्यों होता है ग्राफ्टिंग बिरले ही सफल? तो देखिएगा, एक बीजपत्री में बंद वैस्कुलर बंडल होता है, में कैम्बियम विहीन हो अंतर वैक्सीन होता है, या एक से अधिक सही हो एक बीजपत्री में? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्त, बीजपत्री में विहीन होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं जो कैम्बियम विहीन हुई है, इसमें एक ग्राफ्टिंग बिरले ही सफल होता है। 84, एफायरा लार्वा ओरेलिया में पाया जाता है, इसका निर्माण किस विधि से होता है? पूछ रहा है, एफायरा लार्वा है ओरेलिया में पाया जाता है, तो इसका निर्माण किस विधि से होता है? रीजनरेशन, विखंडीकरण या टटन या अस्ट्रोबाइलेशन, किसके द्वारा होता है इसका विखंडन? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अस्ट्रोबाइलेशन के द्वारा एफायरा लार्वा ओरेलिया में पाया जाता है, इसका निर्माण अस्ट्रोबाइलेशन के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक 2 मिनट का टाइम देते हैं साथियों, उनको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक साथियों के बीच पहुंचाइए मेरे दोस्त, जिससे हर एक अधिक साथियों को मदद हो सके। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। बस हम आपसे यही विनती करते हैं, बाकी हम आपकी सेवा में हरदम उपस्थित हैं। आगे देखिएगा क्या कह रहा है मेरे भाई, 85
जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, यानी पूछ रहा कि जीरोंटोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है, जीरोंटोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, एंगिज एंगिज का अध्ययन जीरोंटोलॉजी, एंगिज का अध्ययन एजिंग 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 का अध्ययन जीरोंटोलॉजी कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर एजिंग का अध्ययन जीरोंटोलॉजी, यानी का अध्ययन किसमें होता है, तो जीरोंटोलॉजी में एजिंग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है। मेरे दोस्त मेरे मित्र कि इसमें इनमें इसमें जो बिना निषेचन के ही प्रजनन कर होती है, तो किसमें होता है, मकड़ा, गाय, मधुमक्खी, तो किसमें होता है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाए, ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी में के बिना फर्टिलाइजेशन के ही प्रजनन क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। दोस्त कि प्याज के जो युग्मक हैं उसमें की कितनी संख्या होती है, प्याज के युग्मक में गुण संख्या कितनी पाई जाती है, तो प्याज के युग्मक में मेरे ऑप्शन नंबर बी, प्याज के युग्मक संख्या 16 होती है, याद रखिएगा। किसी अनावृति बीजी में इंडोस्पर्म यानी भ्रूण पोष है। पूछ रहा है कि किस अनावृति बीजी में यानी भ्रूण पोष किसमें होता है, अगुणित होता, गुणित होता है, या त्रिगुणित होता है, या चतुर्थ यानी किसी जो अनावृत इंडोस्पर्म अनर्थ बीजी में इंडोस्पर्म होता है, कितना होता है, कितने प्रकार का होता है, अगुण है या दो, त्रिगुणित या तिगुना होता है या चौगुना होता है। तो अनावृति बीजी में क्या होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा मेरे दोस्त, त्रिगुणित होता है, यानी किसी अनावृति आदित्य बीजी में इंडोस्पर्म होता है जो वह त्रिगुणित होता है या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी जो पुष्प होते हैं, किसी प्रकार के जो पुष्प होते हैं, कोई भी पूछ रहा किसी भी पुष्प होते हैं वह कैसा होते हैं, अगुणित होते हैं या द्विगुणित होते हैं, त्रिगुणित होते हैं या चतुर्थ गुण। तो ये किसी प्रकार के जो पुष्प होते हैं उसके अंडा द्विगुणित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, द्विगुणित यानी दो गुना होते हैं, यानी कितने होते हैं मेरे दोस्त, किसी हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किस मिश्रा मेरे भाई, कि जो पौधे होते हैं उसमें किस में होता है, पौधों में अर्धसूत्री परागन में होता है, तना के छोर में होता है, या परागकोश में होता है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त जो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं वह परागकोश में होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। कोई भी पौधा होता उसका अर्धसूत्री विभाजन उसका परागकोश में होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, किसी छोटे भाग यानी टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को क्या कहते हैं, यानी किसी जो छोटे भाग होते हैं या किसी छोटे भाग या टुकड़े के जो संपूर्ण शरीर का जो निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मार्फो मार्फोलैक्स या इपीमोफोसिस या मार्फोफोगिनेसिस या मेटाबोलिज्म। तो इसे क्या कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्त, मार्फोफेलॉक्सिस कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त। ये तीसरा सेशन था, तो चैनल को आज का ये तीसरा सेशन आज का समाप्त होता है मेरे दोस्त। इसके आगे और कुछ क्वेश्चन बच चुके हैं, तो अगला सेशन में ये चैप्टर कंप्लीट, यानी टोटल 4 सेशन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मेरे साथियों। तो आप सभी के लिए एक सपोर्ट की जरूरत है, आप सब चैनल को सपोर्ट कीजिए।
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि हम आपकी मदद के लिए हमेशा चैनल पर बने रहें। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।